दोस्तों, जब भी तुम रोड पर गाड़ी लेके निकलते हो तो एक सवाल अक्सर दिमाग में आता होगा कि भाई ये हाईवे है या एक्सप्रेसवे, और इनमें फर्क क्या है। दोनों पर ही गाड़ियां तेज चलती हैं, लंबा सफर आसान बनता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का पर्दाफाश करेंगे और आपको इनके बीच का डिफरेंस बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाईवे की। हाईवे यानी वो सड़क जो शहरों, गांवों, कस्बों, राज्यों और यहां तक कि देश के कोनों को आपस में जोड़ती है। नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, इन दोनों के जरिए इंडिया का पूरा रोड नेटवर्क तैयार होता है। अब ये हाईवे 2 लेन के भी हो सकते हैं, 4 लेन के भी, और कुछ तो 6 या 8 लेन तक के होते हैं। लेकिन इनमें गाड़ियां दोनों तरफ से आती जाती रहती हैं और बीच में कोई डिवाइडर भी जरूरी नहीं होता। कभी मिल भी जाता है तो क्या ही बात। लेकिन एक्सप्रेसवे की बात आते ही मामला बदल जाता है भाई, क्योंकि एक्सप्रेसवे यानी रोड का बाप, जहां न सिर्फ डिवाइडर पक्का होता है बल्कि पूरी रोड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि गाड़ी बिना रुके 120 से 150 की स्पीड से आराम से दौड़ जाए। कोई मोड़, कोई कट, कोई रेड लाइट, कोई पैदल यात्री का डर, कुछ भी नहीं। सिर्फ स्मूथ फुल सिक्योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और भाई, एक्सप्रेसवे पर सिर्फ वही गाड़ियां चल सकती हैं जो हाई स्पीड डिजाइन वाली होती हैं। बाइक और पैदल यात्रियों की एंट्री सख्त मना है। वहीं हाईवे पर सब चलता है, ट्रैक्टर से लेकर ऑटो, बैलगाड़ी से लेकर ट्रक, बस सब। अब तू खुद सोच ले भाई कि स्पीड, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में कौन आगे है। और भाई, जहां तक बात आती है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, तो एक्सप्रेसवे को बनाने में जो इंजीनियरिंग लगती है ना, वो एकदम टॉप क्लास होती है। मटेरियल हाई ग्रेड होता है, सड़क की मोटाई ज्यादा होती है, सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है और हर 10 किलोमीटर पर इमरजेंसी सर्विस की व्यवस्था होती है। वहीं हाईवे पर ये सब चीजें इतनी रेगुलर नहीं होती। कई हाईवे आज भी ऐसे हैं जो गांवों के बीच से गुजरते हैं। कहीं बैलगाड़ी आती है तो कहीं स्कूल की भीड़ मिलती है। लेकिन एक्सप्रेसवे शहरों से बाहर बनाए जाते हैं ताकि लंबी दूरी का सफर बिना रुकावट के किया जा सके। और भाई, एक्सप्रेसवे के साथ जो सबसे खास बात होती है वो है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब है कि कोई भी गाड़ी बीच रास्ते से अंदर नहीं घुस सकती। एंट्री और एग्जिट के लिए स्पेशल पॉइंट बनाए जाते हैं, यानी पूरा कंट्रोल, पूरा सिस्टमैटिक तरीका। वहीं हाईवे पर कहीं से भी कोई भी मोड़ से अंदर घुस आता है, बाइक वाला हो या भैंस वाला, रोड सबका है। अब भाई, सोच के देखो, अगर कोई रोड सिर्फ गाड़ियों के लिए, वो भी हाई स्पीड गाड़ियों के लिए बनी हो, तो कितना स्मूथ सफर मिलेगा। और इसी वजह से एक्सप्रेसवे को हम कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे भी कहते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बनाए जाते हैं। और भाई, भारत सरकार अब इन एक्सप्रेसवे पर फोकस कर रही है, क्योंकि देश की इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और डिफेंस मूवमेंट सब कुछ इन फास्ट कॉरिडोर्स पर निर्भर करता है। और बात सिर्फ बनावट या डिजाइन की नहीं है भाई, बात आती है सिस्टम और टेक्नोलॉजी की। तो एक्सप्रेसवे पर फुल टेक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन, फास्टैग स्कैनर, सीसीटीवी सर्विलांस, ड्रोन मॉनिटरिंग, स्पीड गन और रोड के किनारे पर सेंसर लगे होते हैं जो किसी भी खतरे की जानकारी कंट्रोल रूम को तुरंत दे देते हैं। वहीं हाईवे पर यह टेक्नोलॉजी धीरे धीरे लागू की जा रही है, लेकिन हर जगह नहीं है। और भाई, एक्सप्रेसवे पर जो पेट्रोलिंग सिस्टम होता है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो 10 से 15 मिनट में हेल्प पहुंच जाती है। वहीं हाईवे पर अगर तू रात को फंस जाए तो खुदा ही मालिक। भाई, अब बात करें ट्रैफिक रूल्स और कानूनों की, तो एक्सप्रेसवे पर नियम बहुत सख्त होते हैं। स्पीड लिमिट, ओवरटेकिंग, लेन ड्राइविंग, सबका पालन करना जरूरी होता है, वरना भारी जुर्माना लगता है। जबकि हाईवे पर अभी भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आम बात है, और यही कारण है कि हाईवे पर एक्सीडेंट्स का रेट ज्यादा होता है। जबकि एक्सप्रेसवे पर सेफ्टी फीचर्स इतने जबरदस्त होते हैं कि वहां दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है। और भाई, एक बात और, एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सिग्नल नाम की चीज ही नहीं होती। एक बार घुस गए तो सीधा 100 से 200 किलोमीटर तक बिना ब्रेक मारे चले जाओ। वहीं हाईवे पर हर थोड़ी दूर पर रेड लाइट, क्रॉसिंग या ट्रैफिक जाम मिल ही जाता है। और सबसे बड़ा फर्क जो आम आदमी के लिए फील होता है वो है सफर का अनुभव।
हाईवे पर तू 6 घंटे में पहुंचेगा तो एक्सप्रेसवे पर वही सफर 3 घंटे में आराम से कटेगा और थकावट भी नहीं होगी। ऊपर से रोड इतनी स्मूथ होती है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहती है, फ्यूल सेविंग होती है और झटके भी कम लगते हैं। अब बात करें कॉस्ट और टोल टैक्स की, तो एक्सप्रेसवे पर टोल ज्यादा लगता है क्योंकि सुविधा ज्यादा है, टेक्नोलॉजी एडवांस है। वहीं हाईवे पर टोल कम होता है लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। तो भाई जब तू सोचे कि कहां से जाना है, हाईवे से या एक्सप्रेसवे से, तो ये फैसला सिर्फ दूरी पर नहीं, सुविधा, सुरक्षा, स्पीड और समय के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे का मतलब है तेज, सीधा, सुरक्षित और सिस्टमेटिक सफर, और हाईवे का मतलब है पब्लिक रोड, जहां सब चलते हैं लेकिन एक्सपीरियंस वैसा प्रीमियम नहीं मिलता। और अब इंडिया में धीरे धीरे एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनता जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल, लखनऊ आगरा, दिल्ली देहरादून, बेंगलुरु चेन्नई, ये सब उदाहरण हैं कि भारत अब हाईवे से एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहा है। और भाई असली बात तो ये है कि आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया का हर मेन शहर एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। मतलब सफर का मजा दुगना और समय की बचत 4 गुना। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। असली गेम तो अब शुरू होता है जब हम एक्सप्रेसवे और हाईवे के इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करते हैं, यानी दोनों रोड टाइप कैसे देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। देखो भाई, हाईवे तो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। ब्रिटिश काल में भी नेशनल हाईवे बनते थे ताकि अंग्रेज अपना माल बंदरगाह तक पहुंचा सकें। लेकिन आज के दौर में जब इंडिया सुपर पावर बनने की राह पर है, तो एक्सप्रेसवे जैसे हाई स्पीड कॉरिडोर न सिर्फ ट्रांसपोर्ट को तेज कर रहे हैं बल्कि लॉजिस्टिक्स की लागत को भी घटा रहे हैं। सोच के देखो, पहले जो ट्रक 1000 किलोमीटर का माल 2 दिन में पहुंचाता था, अब वही ट्रक एक्सप्रेसवे पर 12 से 15 घंटे में आराम से पहुंचा देता है। मतलब डीजल की बचत, टाइम की बचत और तेजी से डिलीवरी। सीधा फायदा उद्योग को, किसानों को और ग्राहक को। और भाई, जब किसी एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं ना, तो आसपास की जमीन की कीमत आसमान छूने लगती है। वहां एमएनसी कंपनियां अपने वेयरहाउस, फैक्ट्री और ऑफिस खोलती हैं, जिससे रोजगार बढ़ता है, लोग कमाने लगते हैं और उस एरिया की किस्मत बदल जाती है। वहीं हाईवे पर यह ग्रोथ इतनी तेज नहीं होती क्योंकि वहां ट्रैफिक स्लो होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स होते हैं और ज्यादातर ठेले, ढाबे और अस्थायी दुकानें ज्यादा होती हैं। अब दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन एक्सप्रेसवे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट फीचर्स की। भाई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तो इतने सेंसर लगे हैं कि बारिश होते ही रोड की लाइट ऑटो ऑन हो जाती है। टायर स्लिप ना हो, इसके लिए वाटर ड्रेन लाइन बनी हुई है, और कहीं गाड़ी रुकती है तो कंट्रोल रूम को सीधा अलर्ट चला जाता है। वहीं हाईवे पर ये सब चीजें अभी भी सपना लगती हैं। अब तो गूगल मैप भी अलग अलग एक्सप्रेसवे और हाईवे की स्पीड, ट्रैफिक और टोल का फर्क दिखाने लगा है, जिससे लोग समझ रहे हैं कि कौन सी रोड कितनी फायदेमंद है। और भाई, एक और बड़ा फर्क ये है कि एक्सप्रेसवे फ्यूचर रेडी हैं, यानी उन पर ड्राइवरलेस कारें, इलेक्ट्रिक ट्रक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को बिना चेंज के इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाईवे को अपग्रेड करने के लिए भारी भरकम खर्चा करना पड़ता है। अब इंडिया में ईवी का दौर आने वाला है, हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन की बातें हो रही हैं, तो उस हिसाब से एक्सप्रेसवे तैयार हैं। और भाई, जनता भी अब समझदार हो गई है। लोग अब अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले गूगल मैप पर एक्सप्रेसवे सर्च करते हैं ताकि सफर स्मूथ और फास्ट हो। वहीं पहले लोग NH58, NH24 जैसे पुराने नेशनल हाईवे की ही बात करते थे। अब वो पुराने जमाने की बात लगती है। और भाई, आजकल का युवा एक्सप्रेसवे पर रोड ट्रिप करता है, कार में म्यूजिक, दोस्तों के साथ लंबा सफर, और हर कुछ किलोमीटर पर क्लीन वॉशरूम और फूड कोर्ट मिलते हैं। ये सब सुविधाएं हाईवे पर मिलना अभी भी एक बड़ी बात है। और दोस्तों, जब सरकार 6 लेन, 8 लेन एक्सप्रेसवे बना रही है, उसमें फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस लेन, सोलर पैनल और टोल प्लाजा के लिए अलग लेन बना रही है, तो समझ जाओ कि वो भारत को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है। और ये सिर्फ रोड नहीं है, ये इंडिया की नसें हैं जो देश के कोने कोने को जोड़ रही हैं।
और भाई जब दिल्ली से देहरादून की दूरी 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो गई, जब आगरा से लखनऊ की दूरी 5 घंटे से कम होकर 2 घंटे में कटने लगी, जब चंडीगढ़ से अमृतसर या जयपुर से दिल्ली सफर हवा से तेज लगने लगा, तो समझो एक्सप्रेसवे ने जादू कर दिया। और यही तो है भारत की असली तरक्की भाई। अब लोग गाड़ियों के मॉडल नहीं, रोड के मॉडल से प्रभावित हो रहे हैं। और भाई अगर किसी देश को विकसित बनाना है तो उसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले मजबूत करनी पड़ती है, और इंडिया यही कर रहा है। एक्सप्रेसवे के जरिए न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, बल्कि हर राज्य की इकोनॉमी को जोड़कर पूरे देश को एक कमर्शियल सुपर हाईवे में बदल रहा है। अब बात करें यात्री के अनुभव की, तो भाई जब तू एक्सप्रेसवे पर चलता है, तू सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहा, तू एक सफर को जी रहा होता है, जहां हर मोड़ खूबसूरती से बना होता है, हर ब्रिज आर्ट वर्क से सजा होता है, और हर किलोमीटर पर सूचना बोर्ड, SOS फोन और हेल्पलाइन नंबर होते हैं, ताकि कोई दिक्कत हो तो तुरंत सहायता मिले। वहीं हाईवे पर अगर तू फंस गया तो किस्मत ही सहारा। और भाई आने वाले समय में ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, यानी जहां पहले रोड नहीं थी वहां नई रोड बनाई गई है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेसवे, ये सिर्फ रोड नहीं बल्कि भारत की नसों में दौड़ती ताकत है, जो न सिर्फ माल ढोएंगी बल्कि देश की तरक्की भी ढोएंगी। और भाई सोच के देखो कि अगर दिल्ली से मुंबई का माल पहले 3 दिन में पहुंचता था, अब वो 24 घंटे में पहुंच जाए, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट सीधा 30% घट जाता है। इसका मतलब है महंगाई पर कंट्रोल, कारोबार में बूम, और इंडिया बनता है एक्सपोर्ट हब। और यही कारण है कि दुनिया के सारे विकसित देश, चाहे अमेरिका का I-90 हो, जापान का शुतो एक्सप्रेसवे हो, जर्मनी का ऑटोबान हो, सबने एक्सप्रेसवे को ग्रोथ का जरिया बनाया है, और इंडिया अब उसी राह पर चल पड़ा है। और भाई अब तो सरकार हर एक्सप्रेसवे के साथ सोलर एनर्जी, EV चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट टोल सिस्टम जोड़ रही है, ताकि वो भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी तरह तैयार हो। तो अब जब अगली बार तू किसी से बोले कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या फर्क है, तो बोलना सिर्फ ये नहीं कि एक तेज है और एक स्लो, बल्कि बोलना कि एक्सप्रेसवे भारत का भविष्य है और हाईवे उसका इतिहास। और अगर आपको ये एक्सप्लेनिंग वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक का बटन ठोक दो, सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपनाओ और कमेंट करके बताओ कि आप अगली बार कौन सा एक्सप्रेसवे एक्सप्लोर करना चाहते हो। मिलते हैं अगले खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय इंफ्रास्ट्रक्चर।